है, करंट 2025 में लिखें बेटा। प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे आप, और इसी ऐसे नंबर लगा के लिखेंगे, जल्दी जल्दी याद हो जाएगा आपको, है ना, जो देखेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे बेटा। लिखेंगे बेटा 134वां डूरंड कप 2025। 134वां डूरंड कप 2025। ठीक बेटा, 134वां डूरंड कप 2025 लिखेंगे बेटा। लिखेंगे विजेता, इसका जो विजेता है बेटा, अभी ये गेम है हमारे यहाँ ना, खेल है, ये प्रतियोगिता है, लेकिन इसका विजेता नॉर्थ यूनाइटेड था। नॉर्थ यूनाइटेड खूब इंपॉर्टेंट है बाबू। 134वां, और जीडी में सवाल क्या पूछा बताते हैं आपको, है ना, एसएससी जीडी में इसी बार एक शिफ्ट में पूछा था बेटा। 134वां डूरंड कप 2025 जीता कौन बेटा? नॉर्थ यूनाइटेड। लिखेंगे नीचे डूरंड कप का संबंध, ये जो डूरंड कप है इसका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। फट से लिख लें, काम खत्म करें। डूरंड कप का संबंध किस खेल से बेटा? फुटबॉल से है। फुटबॉल 2022 वाला वर्ल्ड कप, फीफा विश्व कप 2022 कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। विजेता कौन था उसका? अर्जेंटीना। वो विजेता कौन था? फ्रांस था, है ना। चले आ जाए, देखें बेटा 2 नंबर सवाल लिखें बेटा। लिखेंगे राष्ट्रमंडल संसदीय शिखर सम्मेलन 2025। राष्ट्रमंडल संसदीय शिखर सम्मेलन 2025। राष्ट्रमंडल संसदीय शिखर सम्मेलन 2025 लिखें बेटा। ये लिखेंगे, ये 68वां सम्मेलन था, ये 68वां सम्मेलन था, ये 68वां सम्मेलन था बेटा। इसका आयोजन बारबेडोस में हुआ था। इसका आयोजन बारबेडोस में हुआ था। लिखें बेटा, भारत की ओर से अध्यक्षता, भारत की ओर से अध्यक्षता ओम बिरला ने किया था। कौन है ओम बिरला? फटाक से बता दीजिए। अभी तो पढ़े हैं हाल ही में, लोकसभा पढ़े हैं ना, लोकसभा के अध्यक्ष है ना। लिखेंगे बेटा राष्ट्रमंडल संसदीय शिखर सम्मेलन 2025 जो 68वां सम्मेलन था, कहाँ हुआ बाबू? हाल ही में बारबेडोस में हुआ, है ना। और भारत की ओर से बेटा अध्यक्षता कौन किया? आपने बता दिया, ओम बिरला ने। कहाँ हुआ था? बारबेडोस, है ना। यानी कि 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन किस देश में हुआ बेटा? बारबेडोस में। भारत की ओर से कौन अध्यक्षता किया इसके? है ना, ओम बिरला। पैराग्राफ चेंज कर रहे बेटा, एक हेडिंग डालेंगे बेटा, दक्षिण अफ्रीकी T20 लीग। जैसे हमारे आईपीएल होता है ना, ऐसे वहां भी होता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी T20 लीग है ये, अफ्रीकन T20 लीग है ये, है ना। अफ्रीका में होने वाला ये अफ्रीका का आईपीएल है, ये समझ ले। ठीक है बेटा, लिखेंगे बेटा एक टीम यहां की बेटा, प्रिटोरिया कैपिटल। टीम का नाम क्या है? प्रिटोरिया कैपिटल। प्रिटोरिया कैपिटल का कोच बनाया गया है, प्रिटोरिया राजधानी भाई वहां की है ना, सौरभ गांगुली को। खूब इंपॉर्टेंट है भाई, दादा गांगुली किताब आई थी, बहुत चर्चित किताब हुई थी, सेंचुरी इज नॉट एनफ, है ना। वही सौरभ गांगुली भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, है ना। प्रिटोरिया कैपिटल का कोच बनाया गया। ये प्रिटोरिया कैपिटल एक टीम, जैसे हमारे यहाँ कलकत्ता नाइट राइडर है ना, कोलकाता नाइट राइडर और भी मुंबई इंडियंस, ये सब खेलते हैं ना, ऐसे वहाँ अफ्रीका टीम में जो T20 लीग होती है, वहाँ एक टीम बेटा प्रिटोरिया कैपिटल, है ना। प्रिटोरिया कैपिटल के क्या बनाए गए? कोच कौन है? सौरभ गांगुली, है ना। अफ्रीकी क्रिकेट लीग में जो प्रिटोरिया कैपिटल टीम है, उसके कोच अभी हाल ही में कौन बना दिए गए बेटा? सौरभ गांगुली। यहाँ आ जाए, देखें राष्ट्रमंडल संसदीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बारबाडोस में। और इस बार अध्यक्षता हमारे यहाँ कौन किया है जाकर के? ओम बिरला। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। इस बार डूरंड कप चौथा संस्करण था, 134वां, और इसका विजेता कौन है बेटा? नॉर्थ यूनाइटेड। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बेटा। अगला सवाल लिख लीजिएगा, चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा
चेतेश्वर पुजारा। लिखें बेटा, इनका संबंध क्रिकेट से है। किस खेल से संबंधित है ये? क्रिकेट से। लिखें बेटा, हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। कौन है बेटा? कौन है ये? चेतेश्वर पुजारा, है ना। सब टोटल टेस्ट ही खिलाए जाते थे, टेस्ट के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, है ना। और इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से क्या किया बेटा? संन्यास की घोषणा कर दिया। कौन खिलाड़ी है? चेतेश्वर पुजारा। बेटा अगला सवाल लिखेंगे आप, लिखेंगे विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूचकांक, याद कर लेंगे आज एक ठो। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 41। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान कौथा रहा? 141वां था बेटा, है ना। लिखेंगे पहला स्थान स्विट्जरलैंड का था। पहला स्थान किस देश का था इस सूचकांक में? स्विट्जरलैंड का है। और भारत का किस क्रम पर है? भारत किस नंबर पर बेटा? 141वें नंबर पर है भारत, ठीक है ना। इसको भी याद रखेंगे बेटा। लिखेंगे बेटा अगला सवाल लिखेंगे, यहीं पर 6 नंबर लिख देंगे आप। लिखेंगे बेटा, एक बार रिपीट करते हैं आराम से, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना बाबू। लिखेंगे 134वां बेटा डूरन कप हुआ। विजेता कौन रहा? नॉर्थ यूनाइटेड। डूरन कप का संबंध किस खेल से बाबू? फुटबॉल। राष्ट्रमंडल संसदीय शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? बारबाडोस। भारत की ओर से कौन गए थे? ओम बिरला। यहाँ आ जाए, किस अफ्रीका की किस टीम के, वो वहाँ की जो लीग होगी, किस टीम के कोच गांगुली बनाए गए हैं? है ना, प्रिटोरिया कैपिटल। आ जाए यहाँ देखें, चेतेश्वर पुजारा संन्यास लिए किस खेल के खिलाड़ी थे? क्रिकेट के। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025, है ना, जो ये लिस्ट आई है, इसमें भारत किस क्रम पर है? 141। और पहले नंबर पर कौन है बेटा? है ना, आपने बताया पहले नंबर पर है जो है स्विट्जरलैंड। अगला सवाल लिखेंगे बेटा, अगला सवाल लिखेंगे, लिखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाल ही में गाजा में बमबारी हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, लेकर आपको पता है, सब बताए भी थे हम एक दिन। गाजा में अकाल की घोषणा किया है। आधिकारिक रूप से गाजा में अकाल की क्या किया बेटा? आधिकारिक रूप से अकाल की घोषणा की गई है कि कहाँ के लिए? है ना, गाजा के लिए अकाल की घोषणा की गई। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहाँ के लिए आधिकारिक रूप से अकाल की घोषणा किया है? गाजा के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ 5 लाख लोग भूख से प्रभावित है। क्योंकि यहाँ 5 लाख लोग भूख से प्रभावित है। क्योंकि यहाँ 5 लाख लोग भूख से प्रभावित हैं। गाजा में 5 लाख लोग भूख से प्रभावित, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? यहाँ अकाल की घोषणा कर दिया, है ना। एक सवाल बता दीजिए आप, है ना। मौर्य काल में लगातार 12 साल का अकाल पड़ा था। एक राजा सब कुछ छोड़ छाड़ के संलेखना विधि से अपनी जान दे दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ गए थे चंद्रगुप्त मौर्य? अपने संलेखना विधि। श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में, है ना। वो पहाड़ी जहाँ पर वो बैठे थे, है ना, संलेखना विधि से अपने उन्होंने जान दे दिया, है ना, प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म की ये विधि है? संलेखना जैन धर्म की है। और संथारा भी एक विधि है, वो भी इसी जैन धर्म की है। संलेखना अलग है, संथारा अलग है, थोड़ा अंतर है। घर में ही भूखे प्यासे जान देते हैं वो संथारा है। भिक्षु हैं तो बाहर जाएंगे आप, अपनी जान प्राण त्याग दें, है ना, तो वो क्या है बेटा? संलेखना है। याद रखेंगे बेटा, इस बात को भी याद रखें, खूब इंपॉर्टेंट है बेटा। एक बार फिर देखें, यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में गाजा में आधिकारिक रूप से अकाल की घोषणा किया। क्योंकि यहाँ 5 लाख लोग, बताया आपने, किससे पीड़ित थे बेटा? भूख से। सवाल नंबर 7 लिखेंगे बेटा, लिखेंगे प्रीति सूदन के बाद हाल ही में, हम दोनों कनेक्ट करवा दे रहे हैं ना। प्रीति सूदन कौन है? दिमाग में आ जाना चाहिए। प्रीति सूदन के बाद हाल ही में क्या नाम बेटा? अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी का क्या बनाया गया बेटा? अध्यक्ष बनाया गया है।
डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी का क्या बना दिया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है ना बेटा, याद रखेंगे बेटा। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग को यूपीएससी बोल रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। इनसे पहले कौन थी? प्रीति सूदन। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, और जीडी में पेपर चल रहा था, पूछा प्रीति सूदन ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तब कौन था? प्रीति सूदन थी। अभी कौन है बेटा? अजय कुमार, है ना। इसको याद। एक सवाल और, 8वां सवाल लिखेंगे बेटा, 8वां सवाल लिखिएगा, लिखेंगे पहला वन विश्वविद्यालय बनाने वाला राज्य। पहला वन विश्वविद्यालय बनाने वाला राज्य, यहां लिख दे शॉर्टकट में, आप लोग लिख लीजिएगा। कौन सा राज्य बना बेटा? तेलंगाना। पहला वन विश्वविद्यालय बनाने वाला राज्य बना था कौन? तेलंगाना। तेलंगाना, है ना। इतने सवाल, और सवालों से कनेक्ट बहुत सारे सवाल बेटा, है ना। हटाएं इसको, हटा दें। हाँ लिखें बेटा, लिखेंगे सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। याद है यूपीपी वाले? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, है ना बेटा। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास चौथा हुआ इस बार। लिखें बेटा, इस वर्ष 18वां युद्ध अभ्यास था। 18वां युद्ध अभ्यास था जो नेपाल के सलखंडी में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट बेटा है, ये याद रखिएगा आप, है ना। छोटी छोटी बातें कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती पेपर वाले दिन, ठीक है ना। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों का युद्ध अभ्यास है? नीचे लिखने हैं भारत और नेपाल। फटाक से लिखें आप, भारत नेपाल युद्ध अभ्यास है। क्या नाम इसका है? सूर्य किरण। चौथा हुआ इस बार। 18वां कहाँ हुआ? नेपाल में। नेपाल में कहाँ? सलखंडी में, है ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बेटा। नेपाल की राजधानी बताएं फटाक से। काठमांडू। फट से लिख लें आप, पता है आप लोगों को बेटा, बहुत अच्छे। काठमांडू, है ना। नेपाल के बेटा, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की मुद्रा क्या है बेटा? लिखेंगे नेपाली रुपया, है ना। फटाक से लिखें नेपाली रुपया, समझे आप? लिखेंगे आप। नेपाल के अभी राष्ट्रपति कौन है बेटा? सुशीला कार्की। याद रखेंगे बेटा, सुशीला कार्की विद्रोह के बाद वहां की क्या बनाई गई हैं? अभी देखा आपने, वहां विद्रोह चल रहा था, केपी शर्मा ओली थे तब वहां के, है ना। लिखेंगे बेटा। इनसे पहले केपी शर्मा, आपसे पूछ सकता है बेटा, खूब इंपॉर्टेंट है। केपी शर्मा ओली थे। इनसे पहले केपी शर्मा ओली थे। इनसे पहले कौन था? केपी शर्मा ओली थे, है ना। याद रखेंगे आप। इनसे पहले, सुशीला कार्की से पहले कौन थे वहां के राष्ट्रपति? केपी शर्मा ओली थे। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बेटा। युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति। युद्ध अभ्यास कौन सा बेटा? मित्र शक्ति। किसके बीच हो रहा है? भारत श्रीलंका के बीच। फटाक से लिख लें। यह युद्ध अभ्यास होता है बेटा किनके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है ना। फ्रीडम इन एग्जाइल एक दिन बताए थे आपको, किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन एग्जाइल, है ना, दलाई लामा की आत्मकथा है। उसका नाम क्या है बेटा? फ्रीडम इन एग्जाइल। अच्छा, 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? लिखे थे 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? लिखे थे विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्यों भाई, क्या हुआ था 7 अप्रैल को? 7 अप्रैल 1948 को WHO की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। लिख लें बेटा, 7 अप्रैल को मनाते हैं बेटा कौन सा दिवस? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। कौन सा दिवस बेटा? विश्व स्वास्थ्य दिवस। हुआ क्या था 7 अप्रैल 1948 को? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO की स्थापना हुई थी। नीचे लिख लेंगे WHO का मुख्यालय बेटा, हेडक्वार्टर्स जो है वो लिख लेंगे जेनेवा में है। जेनेवा में है। वर्तमान में WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोस एघानेम, है ना। एडोनेम लिख दें आप अंग्रेजी में, एघानेम, टेड्रोस एघानेम, है ना। WHO के अध्यक्ष टेड्रोस एघानेम। WHO का मुख्यालय जिनेवा। WHO कब बना? 7 अप्रैल 1948, है ना। इसको याद रखें बाबू खुद। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल, है ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बेटा। 2024 में लिखेंगे, खूब इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। 2024 में
2024 में लिखें, 2024 में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल वाला हमारे यहाँ। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अभी नाम क्या हो गया? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, है ना। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कई लोगों को दिया गया था बेटा? 4 लोगों को दिया गया था। लिखेंगे नंबर एक लिखेंगे मनु भाकर। नाम सुने हैं आप? मनु भाकर का संबंध एयर पिस्टल, लिखे निशानेबाजी, है ना बेटा। मनु भाकर का संबंध किससे? आपने बता दिया है, निशानेबाजी से। काम खत्म करेंगे आप, निशानेबाजी से संबंधित मनु भाकर, है ना। चलें, दूसरा नाम बेटा लिखेंगे डी गुकेश। बताएं बेटा, डी गुकेश का संबंध शतरंज से है। फटाफट लिख लीजिएगा आप। तीसरा नंबर लिखेंगे आप, डी गुकेश हो गया। और एक नाम क्या हुआ पहला वाला? लिखेंगे लाल, हरमनप्रीत सिंह का संबंध किससे है बेटा? हॉकी से है। चौथा नाम बता दीजिएगा, परवीण कुमार का संबंध किससे है बेटा? पैरा एथलीट से। पैरा एथलीट हाई जंपर हैं ये, है ना, पैरा एथलीट। 2024 में राजीव, ये आपका ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बड़े बाबू कितने लोगों को दिया गया है? हॉकी के लिए किसे दिया गया है ना, हरमनप्रीत सिंह, है ना। हाई जंपर कौन है इसमें? है परवीण कुमार है। निशानेबाजी कौन है बेटा? मनु भाकर है। शतरंज से जुड़े हुए कौन है? डी गुकेश है ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बेटा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ था बेटा। ध्यानचंद का जन्म का खूब सवाल है यहाँ से, है ना। और सब सवाल पूछें बेटा, सब सवाल जितना लिखेंगे ना परीक्षाओं में सारे के सारे एक लाइन सवाल आए, वही सवाल हम लाए भी हैं आप लोगों के लिए, है ना। लिखेंगे आप, ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था बेटा? प्रयागराज में हुआ था। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर यानी किस खेल के खिलाड़ी थे? हॉकी के खिलाड़ी थे। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। लिख लिए बाबू? ज़्यादा जल्दी नहीं लिखवा रहे हैं, है ना। इन्हें हॉकी का क्या कहा जाता है बेटा? जादूगर कहा जाता है। किन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं? ध्यानचंद को। लिखें इनकी आत्मकथा दी गोल्ड है। आत्मकथा का नाम, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, है ना। क्या नाम उसका है? दी गोल्ड, है ना। इसको याद रखेंगे बेटा। आत्मकथा का नाम क्या है? दी गोल्ड। लेकिन इन्हें दद्दा के नाम से जाना गया। ये खूब इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, कि दद्दा के नाम से किस खिलाड़ी को जाना गया बेटा? तो आप बताएंगे, यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों को, यहाँ क्लियर करते हैं अभी आप, है ना। दद्दा किन्हें कहा जाता था? ध्यानचंद को। यही नीचे लिखें बेटा, दादा के नाम से बड़ा चर्चित हुआ खिलाड़ी कौन था बाबू? सौरभ गांगुली, है ना। दादा अगर कहा जाए तो गांगुली हो जाए, और दद्दा कहा जा रहा तो कौन हो जाएगा? ध्यानचंद। लिखें बेटा, अब इन्हीं की स्मृति में, ध्यानचंद की स्मृति में 29 अगस्त को हर वर्ष कौन सा कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। लिखें बेटा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है ना। इन्हीं की स्मृति में हर वर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं बेटा? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है बेटा, इन्हीं की स्मृति में हर वर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं आप? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चले आ जाए, एक बार फिर रिपीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ से, है ना। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन 2 देशों का है? भारत और नेपाल। बस इतना याद रखें। आते हैं नीचे, देखते हैं बेटा, अभी राष्ट्रपति कौन बनाई गई है वहाँ पर? सुशीला कार्की। इनसे पहले कौन थी बेटा? केपी शर्मा ओली। यहाँ की मुद्रा आसान, याद भी नहीं करना, रुपया है। राजधानी कहाँ है? राजधानी पूछा जाता है बेटा, है ना। राजधानी वाला ये कॉन्सेप्ट याद रखना, काठमांडू हो, हमारे आसपास की राजधानियाँ और आसपास के युद्ध अभ्यास ही ज़्यादा पूछे गए हैं ना। पिछली बार सिपाही का पेपर था, पहली शिफ्ट में आ गया था। यही जो आप लिख रहे हैं, ये भारत और नेपाल वाला युद्ध अभ्यास, क्या नाम है बेटा? है ना, सूर्य किरण। यही पूछा था कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन 2 देशों का युद्ध अभ्यास है? भारत और, है ना, नेपाल। नेपाल की राजधानी बेटा काठमांडू। अभी राष्ट्रपति कौन है? सुशीला कार्की। पहले इससे कौन थे? अभी केपी शर्मा ओली। हाल ही में हमारा पड़ोसी देश जहां तख्ता पलट हुआ तो कई देश हो गए, है ना। यानी कि भारत भी हो गया, और ये भारत का है, सॉरी, है ना, ये हमारा नेपाल हो गया, ये बांग्लादेश इधर देख रहे हैं आप,
अच्छा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अभी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, है ना, और शेख हसीना आपने देखा बेटा क्या हुआ वहाँ पर कि उनको मृत्यु दंड दिया गया, है ना, फांसी की सजा दी गई शेख हसीना को, है ना, कि उनके समय जो भी आरोप लगाए गए, है ना, बांग्लादेश में। अच्छा बेटा आ जाएं, देखेंगे आप यहाँ से देख लें आप, है ना। ध्यानचंद आपने बताया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने लोगों को दिया गया बेटा, है ना, 4 लोगों को दिया गया। कौन कौन है बेटा? मनु भाकर है ना, डी गुकेश हैं, हरमनप्रीत सिंह है, प्रवीण कुमार हैं। अच्छा, अब इनके किस किस क्षेत्र से संबंधित, खेल से संबंधित, ये जरूर याद करेंगे आप, है ना। और ये देखें आप, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं बेटा? 29। काम खत्म करें, पैराग्राफ चेंज करके हटा रहे हैं इसको बेटा, है ना। एक बार सब देख लीजिए आप, एक बार सब एक बार और देख लीजिए आप, है ना बेटा। ये यहाँ से आप शुरू किए थे, है ना। 134वां डूरंड कप बेटा, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। कौन जीता 134वां डूरंड कप, है ना, तो आपने बताया बेटा। अच्छा, राष्ट्रमंडल संसदीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? बारबेडोस। चौथा संस्करण था ये, 68वां था। और भारत की ओर से कौन गया, भाग लिया बेटा? ओम बिरला, है ना, जो लोकसभा के। अब एक बार फिर देखें बेटा, राष्ट्रमंडल संसदीय शिखर सम्मेलन था ये, है ना। तो हर देश के जो है, जो संसद के सर्वोच्च, है ना, अध्यक्ष थे, वही लोग भाग लिए थे इसमें ना। तो भारत से कौन गया था बेटा? ओम बिरला गए थे। यहाँ देखें, अफ्रीका में जो T20 लीग होती है और वहाँ एक टीम है ना, प्रिटोरिया कैपिटल, और इसी के कोच बनाए गए कौन बेटा? सौरभ गांगुली, है ना। सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, सबसे बड़े कप्तानों में से, महान कप्तानों में से उनका नाम आता है ना। इंडिया के सबसे महान कप्तानों में से एक कप्तान कौन थे? सौरभ गांगुली। चेतेश्वर पुजारा रिटायरमेंट ले लिए, किस खेल के खिलाड़ी थे? क्रिकेट के। इनकी पत्नी अभी देखें किताब लिखी थी, पूजा पुजारा उनका नाम है ना। अच्छा, यहाँ आ जाए बेटा, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वाली लिस्ट 2025 वाली आई है। भारत का नंबर क्या है बेटा इसमें? 41वां, और पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। यहाँ आ जाए, यूनाइटेड नेशन ने आधिकारिक रूप से अकाल की घोषणा कहाँ किया है? गाजा में। क्या समस्या है यहाँ? भूख से ग्रसित हैं लोग, 5 लाख लगभग लोग, है ना। अब ये देखें बेटा, अभी वर्तमान में यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, है ना, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है अभी? अजय कुमार। इनसे पहले कौन थी? प्रीति सूदन। दोनों